अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। ये कहना गलत ना होगा कि पाक फ़ज़ाइया के हाथों राफ़ेल तैयारों की बांदरकूट के बाद ज़ख़म चाटती भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी शाहीनों को दोबारा ललकारने से पहले शायद 100 बार सोचे। बहुत से तज्ज़िया निगारों का भी यही मानना है और इसका सबूत ये है कि भारत ने आज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में इसराइली साख्ता 26 हीरोप ड्रोन फायर किए, जो सब के सब पाकिस्तान ने स्विफ्ट और हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मार गिराए। ताज़ा तरीन लेकिन गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक पाकिस्तान ने शरारतों से बाज न आने पर भारत को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया है और इस मकसद के लिए भारत के अंदर कुछ ख़ास टारगेट्स को भी लॉक कर लिया गया है। इस खबर की तफसील आपको बाद में बताता हूं, लेकिन पहले आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूं कि भारत ने अपने सबसे बेस्ट पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत ही ख़ास मिशन सौंप दिया है। खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का ये मिशन क्या है, देखते हैं ये रिपोर्ट। चाय, फैंटास्टिक चाय, मज़ेदार चाय, चाय पी लो चाय। ए भगवान, अभिनंदन भैया, ये क्या चाय बेच रहे हैं? भाई शंकर भैया, बात यह है कि भारतीय एयरफोर्स ने मुझे पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत ही खास मिशन सौंपा है। मिशन खास चाय बेचने का? अरे बात यह है शंकर भैया कि इंडियन एयरफोर्स को लगता है कि वो चाय जो मैंने पाकिस्तान में पी थी, फैंटास्टिक टी, वो अगर मैं यहाँ बना के भारतीय पायलटों को पिलाऊंगा तो शायद उन्हें जहाज़ उड़ाना आ जाए और वो बार बार पाकिस्तान से मार खाकर ना आए। चाय पी लो चाय। तो फिर एक कप मुझे भी दे दे, हो सकता है कल को मुझे भी पाकिस्तान की तो मिल जाए। हाँ, क्यों नहीं शंकर भैया, प्लीज़ बैठिए, आपको भी मैं चाय अभी पेश करता हूँ। चाय पी लो चाय, मज़ेदार चाय, फैंटास्टिक चाय। आपने भारत का मिशन तो देख लिया, अब आइए ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान क्या सोच रहा है। दोस्तों, गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। हम ये अहद करते हैं कि इन शहीदों के खून के एक एक कतरे का ज़रूर हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन खुदा लगती बात तो ये है कि ये सब वीडियोस और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ बयानात वक्ती तौर पर तो अच्छे लगते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर वाकई जंग लग गई तो याद रखिए फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि दोनों मुल्क अमन और शांति से रहें, बिल्कुल वैसे जैसे कायद-ए-आज़म ने सोचा था। लेकिन इसके लिए मोदी जी और इन जैसी सोच के हामिल इंतहा पसंदों की हौसला शिकनी ज़रूरी है। लिहाजा भारतवासियों, अमन से रहना है या मोदी जैसों के पीछे लगकर ख़ुद को तबाह करना है? द चॉइस इज़ योर्स। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।